कराची में सरकारी बचत बाज़ारों में तमाम ज़रूरी अशिया नापैद हैं। ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, ना दालें हैं। बचत बाज़ारों में रवायती स्टॉलों पर कुछ दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी बचत बाज़ारों से मायूस लौट रहे हैं। आपको अपडेट करें कि कराची में सरकारी बचत बाज़ारों में तमाम ज़रूरी अशिया नापैद हैं। ना आटा है, ना चीनी है, घी, दालें कुछ भी नहीं है। बचत बाज़ारों में रवायती स्टॉलों पर कुछ दस्तयाब नहीं है। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताएगा, बचत बाज़ार लगाया है, कुछ भी नहीं है। जी देखिए इस वक्त मैं हुकूमत के एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। ये काला पुल के पास बिल्कुल डिफेंस के साथ ही 2-3 दिन से हम मुख्तलिफ बचत बाज़ारों का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन बचत बाज़ारों का एक बड़ा मसला ये है कि ये जो लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दस्तयाब नहीं है। ये मैं आपको दिखा दूँ, आप देखें ये बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं और मर्द भी बैठे हुए हैं। ये सारे लोग आटे के लिए बैठे हुए हैं, चूँकि इस बचत बाज़ार में आटा दस्तयाब नहीं है। ये लोग यही बोल रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा। मेरी यहाँ पर ही कुछ लोगों से बात हुई तो वो बता रहे हैं कि आटे के अलावा चीनी भी दस्तयाब नहीं है, घी भी दस्तयाब नहीं है। अच्छा, जो फ्रूट्स हैं जिनकी ज़रूरत है वो भी दस्तयाब नहीं है। रेट्स है उसका भी एक अलग मसला है। अलग अलग हर बचत बाज़ार का एक अलग मसला है। यहाँ मेरे साथ इसी बचत बाज़ार के इंचार्ज भी मौजूद हैं, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं। सर, ये आपने ये कदम किया जा रहा था लेकिन आज कुछ भी नहीं है, वजह क्यों है? कल मिनिस्टर साहब आया था, इस वजह से आज कुछ नहीं है। ये 3 दिन से जब से लगा है, जब से आटा आ रहा है, आज आटे का इशू है। आज पीछे से आटे का इशू है, तो अभी नहीं पहुंचा है आटा। बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीनी भी नहीं है, घी भी नहीं है। वो भी आ रहा है, थोड़ा आज लेट हुआ है। चीनी वगैरह लेट हुई है। लोग कह रहे हैं पहले दिन से नहीं है। नहीं, पहले दिन से नहीं, ये डेली का। आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे ये तो बोल रहे हैं सब मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। अभी तेल भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है। अच्छा, कल मिला था आटा? कल आया था, आटा कम आया था। हम जब लोग आए तो आटा ख़त्म हो गया था। अच्छा, वो कुछ बोरियां आती हैं, वो ज़ाहिर लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये चीज़ होती है कि कम तो नहीं होती, मगर जो क्वांटिटी होती है सही ट्रक का आती है पूरा, तो मगर ये कि लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे, मिला कुछ आपको? मैं आटा देखने आया हूँ, आटा है नहीं। आटा नहीं है? नहीं। वजह क्या है उसकी? ये सिंध गवर्नमेंट को पता होगा क्या हो जाए, क्यों नहीं आ रहा आटा। हम तो सस्ते के तलाश में आए हैं इधर कि आटा मिल जाए, चीनी मिल जाए, कोई बेसन मिल जाए, कोई घी वगैरह ऐसे मिल जाए, लेकिन बस बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ कुछ स्टॉल हैं, कुछ चीज़ें कम रेट पे मिल रही हैं या नहीं? ये तो मैंने पता नहीं किया कि कम रेट पे मिली, सिर्फ मैं तो आटे के लिए आया था। आपने कुछ लोगों को सुना? यहाँ कुछ लोगों से मैंने जो बात की है ये भी बता रहे हैं कि जो मार्केट रेट है उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ये सिंध हुकूमत का बुनियादी तौर पे बचत बाज़ार है और कराची में 27 इस तरह के बचत बाज़ार लगे हुए हैं, जिनका बुनियादी मकसद ये था कि माह रमज़ान में लोगों को सस्ती अशिया फ़राहम की जाएँ और तमाम अशिया फ़राहम की जाएँ। ये बस 8-10 स्टॉल लगते हैं बचत बाज़ार में, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुयस्सर नहीं होती, जिस वजह से लोगों में बड़ी मायूसी है और घंटों तक लोग बैठे भी हुए हैं आटे के लिए, चीनी के लिए, जो दस्तयाब बहरहाल नहीं है यहाँ पर। आज जैसे आप बता रहे हैं और लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आटा मुयस्सर होगा और हम घरों को ले जाएंगे, तो ये बताएगा कि क्या इनको कोई मखसूस टाइम दिया गया है कि आपको आटा इस टाइम मुयस्सर होगा, आप लोग बैठे रहें? जी देखिए, ज़िला इंतज़ामिया का जो नुमाइंदा था जिनसे हमने बात की, मौजूद है अभी भी, वो कह रहे हैं कि जी कल आटा था, आज नहीं है। अब इसका कोई मखसूस टाइम तो नहीं हो सकता और आम तौर पे जिन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को, ख़ास तौर पे बचत बाज़ार का मकसद होता है गरीब लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे नंबर 1 पे आटा है, चूँकि आटा बहुत महंगा हो गया है। उसके बाद चीनी है, उसके बाद दालें हैं, उसके बाद जो है एक खातून भी हैं जो आटे के लिए आई हैं। मैं आ जाए, क्या लेने आई हैं आप? आटा लेने आए। नहीं मिल रहा? नहीं। क्यों? पता नहीं, वो हुकूमत वालों को पता होगा। खम का ये लगा के बचत बाजार, हुकूमत वालों को पता होगा। ये नहीं, आटा नहीं बेच रहे, ऐसे तमाशा बना रहे हैं लोगों का। खम बाकी चीज़ें तो हैं ना, फ्रूट भी हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है। फ्रूट भी तो इतना महंगा है, गोश्त भी तो इतना महंगा है, बहुत महंगा मिल रहा है।
इतना हमारे तो बजट से तो ये आपने इस खातून को भी सुना, ये यहाँ पे बता रही हैं कि सब महंगा मिल रहा है, लेकिन यहाँ रेट लोग कह रहे हैं कि वही मार्केट के रेट या कहीं कहीं कुछ कम रेट हैं, वो भी फ्रूट्स और सब्जियों के। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जब यहाँ पे मुयस्सर नहीं है तो फिर लोग परेशान हैं, मायूस हैं। और बड़ी इन बचत बाज़ारों में एक बुज़ुर्ग से मैंने थोड़ी देर कबल बात की थी, वो कहीं दूर से, बहुत दूर से आया था, बोल रहा था 3 बार आ चुका हूँ लेकिन आटा नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल है बचत बाज़ारों की। बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं और इंतज़ार लटके हुए हैं शहरी। इस वक्त आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, कराची में सरकारी बचत बाज़ारों में तमाम ज़रूरी अशिया नापैद हैं। आटा नहीं है, चीनी, घी, दालें कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। बचत बाज़ारों में रिवायती स्टॉलों पर कुछ भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी बचत बाज़ारों से मायूस लौट रहे हैं और इंतज़ार की सूली पर लटके हुए हैं। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कमर तोड़ महंगाई में मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस भी मुश्किल होने लगी है। मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के ऑयल 100 से 150 रुपए तक महंगे हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई में मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस भी मुश्किल होने लगी है। जहां ख़रीदना मुश्किल था वहां मेंटेनेंस भी मुश्किल होती जा रही है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल, मोटरसाइकिल का खुला ऑयल और मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों का ऑयल भी महंगा हो चुका है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न है कि कुछ ही हफ्तों के दौरान इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है? मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। खुला ऑयल जो है 270 से 350 पे चला गया है अभी, और जो ब्रांडेड ऑयल है वो तकरीबन पर लीटर पे 100 रुपये 150 रुपये बढ़ गए हैं उन पे भी। तो कंपनी वालों से हम पता करते हैं, वो बोलते हैं कि GST टैक्स ये चीज़ें लगी हुई हैं, टैक्स वगैरह की वजह से ऊपर रेट हो गया है। हमारा प्रॉफिट मार्जिन वही है। महंगाई के हवाले से प्रॉफिट मार्जिन अब इतना नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई ना, ज़्यादातर बंदे अब ऑयल चेंज मुश्किल ही कराते हैं। बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर तो खुला ऑयल डलवाते हैं। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ़ कंपनियों का जो ब्रांडेड ऑयल था उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है। तकरीबन 100 से 150 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो लोग हैं ख़रीद नहीं सकते थे महंगा ऑयल, वो फिर खुला ऑयल ख़रीदते थे। जो दुकानदारों का कहना है कि खुला ऑयल भी इतना महंगा हो चुका है कि वो अब लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होता जा रहा है। और अगर कंपनियों का मौक़िफ़ कहती हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल में सनतकार, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स सब परेशान हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी का कहना है कि हुकूमत की माशी सूरत हाल पर कोई तवज्जो नहीं है। जब शरह सूद 20% हो, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जाए, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर हो और बिजली की कीमत दुगनी कर दी जाए तो कारोबार कैसे होगा? तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। इस वक्त शदीद परेशान है। एक तो पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है, साथ ही बिजली की कीमत भी बढ़ गई, जिससे मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। जानते हैं अफीफ सिद्दीकी से, यहाँ पे मौजूद हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो क्या सूरत हाल है इस पर? देखें, सूरत हाल तो इस वक्त बहुत ख़राब है और गवर्नमेंट की कोई जो है वो इंटेंशन भी नहीं दिख रही और ना उनका कोई फोकस दिख रहा है इकॉनमी की तरफ कि बिज़नेस के क्या हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के क्या हालात हैं। वो अपनी ही लड़ाई लड़े जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉब्लम में है। इस वक्त कोई एक बिज़नेस सेक्टर ऐसा नहीं है जो आप बोलें कि जी वो इस वक्त बहुत फ्लरिश कर रहा है। चाहे वो इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, हर कोई प्रॉब्लम में है। ना चीज़ें इंपोर्ट हो पा रही हैं, डे टू डे बिज़नेस की जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है वो ऊपर होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आपने GST के अंदर 1% और बढ़ा दिया है। बिजली के रेट पिछले महीने से डबल मेरा बिजली का बिल है इस दफ़ा। तो समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या वो मुल्क चलाना नहीं चाहती। जिस किस्म के ये इकदाम उठा रहे हैं, जिस किस्म के इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, इससे तो लग रहा है कि ये सीधा बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं और बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं। छोटा जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज होती हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं, ये किसी भी मुल्क के बैकबोन होते हैं और उसको तो इस वक्त बर्बाद कर दी है। जवीब साहब, अगर देखा जाए जैसे बिजली की कीमत की बात की आपने, जो सूरत हाल ये पिछले महीने का बिल और अभी अगर हम देखें 100% बढ़ गया, तो कैसे प्रोडक्शन कर पाएंगे? देखें, यही तो हमारे पास अनस्टेबिलिटी है कि मैं जो कॉस्टिंग कर रहा था, अब जब मेरा पूरा महीना गुजर गया, मैंने माल प्रोडक्शन कर लिया, आज मेरे पास बिजली का बिल आया तो मुझे पता ही नहीं था कि इतनी प्राइस बढ़ी हुई आएगी। तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है इसको हैंडल करने का। कोई गवर्नमेंट हमें कुछ बताती नहीं है, गवर्नमेंट हमसे कुछ डिस्कस नहीं करती, गवर्नमेंट का हमारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कि भाई जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरह केटर करोगे।
जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ कहा जा रहा है कि जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखें, जो बिजली की कीमत है पिछले माह के मुकाबले इस माह जो आया है वो 100% उसका दुगना इजाफा हो गया। वो कैसे अदा करेंगे, और साथ ही ये मुतालबा किया कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए जिससे सनतें भी चल सकें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज नवे रोज़ भी जारी है। डॉक्टर्स के सिक्योरिटी फ्राहम करने के मुतालबे पर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई है। तफसीलात बताएंगी राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहाँ पर एहतजाज का नवा रोज़ है। और आज जो है 9 रोज़ कबल जो है यहाँ पर पीर्स वार्ड की डॉक्टर्स को 15 से 20 अफराद की जानिब से हिरासत करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज पर हैं। और आज नवा रोज़ है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से कोई भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी। हमारे साथ कुछ यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर जी, मुझे बताइएगा कि नवा रोज़ है आप लोग, तो इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आया नहीं? बिल्कुल नहीं, इंतज़ामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसी वजह से हमारे प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। अब इसके बाद हमारा प्लान यही है कि हम KMC का रुख करेंगे और वहाँ जाके KMC का गहराव करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर का भी कुछ बोला था, एडमिनिस्ट्रेटर हाउस के बाहर, इसका क्या है? उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी जो सेकेंड डे हुई थी डायरेक्टर के साथ, उसके बाद भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हम अपनी जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं वार्ड की और ICU की, वो विदाउट सिक्योरिटी ही हम कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, उस हादसे के बाद से अब तक कोई सिटी वार्डन्स ने अपनी ड्यूटी पे मामूर हुए या नहीं? सिटी वार्डन सिर्फ दोपहर के टाइम पे 1 या 2 घंटे के लिए मौजूद होते हैं। पूरे 24 घंटे की ड्यूटी हम विदाउट सिटी वार्डन्स करते हैं, और ये रोज़ का मामूल है उनका कि सिटी वार्डन मौजूद नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि सिटी वार्डन सिर्फ दोपहर के औकात में होते हैं, रात के वक्त पे वो गायब होते हैं। उनका यही कहना है कि अगर हमारी बात जो है नहीं मानी गई, अब उनका अगला जो पहला हुआ है वो यही है कि वो जो है KMC के बाहर एहतजाज करेंगे। और साथ ही साथ ये नवा रोज़ है, आज डॉक्टर्स जो हैं स्ट्राइक पर हैं, मरीज़ भी परेशान है। यही कहना है कि हम यहाँ पर सफ़र कर रहे जा रहे हैं। डॉक्टर्स जब एहतजाज करिए, डॉक्टर्स का भी मुतालबा जायज़ है कि वो अपनी सिक्योरिटी करना चाहती है, सिक्योरिटी का मुतालबा करिए, जबकि मरीज़ भी दूसरी तरफ परेशान ही नज़र आ रही है। जी आपको बताएं कि महकमा बल्दियात एक्शन में आ गया। सिटी 21 की निशानदही पर ज़िला वस्ती के डायरेक्टर एजुकेशन इरफान से क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुतालिक जवाब तलब कर लिया, तो दूसरी जानिब टीचर रुबीना शेख से भी गैर कानूनी तकर्रियाँ पाने पर जवाब तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट करें। जी बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है लेटर्स जारी किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट टीचर है जिनसे ज़ाब्ता तकर्रुरी पाई थी, 14 ग्रेड से 16 ग्रेड में प्रमोशन हासिल की थी, शेख इनका नाम है। जबकि दूसरी जानिब जो डायरेक्टर हैं इरफान, जो कि इस वक्त एजुकेशन की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ज़िला वस्ती के अंदर, इनके खिलाफ भी एक नोटिस जारी किया गया है कि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आया था, जिसमें इंतजार दहशतगर्दी की अदालत में ऊपर जो है ताहाल केसेस चल रहे हैं। FIR के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि इंसदाद दहशतगर्दी की शामिल इसके अंदर हैंड ग्रेनेड और दीगर जो आलात इनके पास बरामद हुए थे, उस हवाले से जो है। ठीक है, जुनैद जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की अहम तरीन ज़िला जनूबी का बल्दियाती निज़ाम एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग पर रवानगी और म्यूनिसिपल कमिश्नर के दफ्ती उमूर से अदम दिलचस्पी के बायस दरहम बरहम हो गया है। एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी ने सिंध हुकूमत से फौरी एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, ख्यालदास पार्क से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ। मरकज़ी दफ्तर हैं, यहाँ पे दफातर वाक़ हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के आराम बाग का ये इलाका है, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर 36 मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर जो है वो गई हुई हैं। 6/2/2023 को इस कोर्स का आगाज़ हुआ था, जो कि 14/4/2023 तक जारी रहेगा। ताहम यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं और यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी है वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना ये है कि मोहतरमा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अफशान रुबाब, वो यहाँ पर ना तो दफ्तर आ रही हैं और ना ही जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हल किए जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक भी है, जो इंतज़ामात हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इलियास जदून, उनसे बात करते हैं। सदर हैं एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी के, फरमाइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? अफशान रुबाब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जब से ट्रेनिंग पे गई हुई है, यहाँ मसले मसाइल पहले भी थे मगर अब ज़्यादा हो गए। डिजीज़ कोटे वाले के पायले जाती है, इधर उधर काम नहीं हो रहा है उनका। ये मुझे बताइए कि माह सयाम भी चल रहा है, तो इसकी तैयारियों के हवाले से जो खिदमात की फराहमी है उसमें कितना असरअंदाज हो रहा है ये मामला? मसला है कि हर चीज़ में
खलल पड़ रहा है। उस हमारा बंस रोड ऑफिस है, 7 महीने से उसके सामने गंदा पानी खड़ा है। दरवाजे जब हम अंदर जाते हैं तो पानी को पलांग करके जाते हैं। वो 7 महीने से वो पानी नहीं हटा पा रही और उसको मजीद ट्रेनिंग दे रहा है कि मतलब आप ट्रेनिंग तो किस चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तो पहले से इस सिस्टम को नहीं चला पा रही है, सिर्फ पैसे कमा रही है, सिर्फ वो कर। बिल्कुल, इनका कहना यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर तवील रुख्सत पर हैं तो फौरी तौर पर किसी दूसरे अफसर की तकर्री की जाए ताकि रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो डिपार्टमेंटल के हों या आवाम की सहूलियत की फरामी के हवाले से उनको कंटिन्यू किया जा सके। जी, अब आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमा बहबूद आबादी के 4 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां मिलने के बाद तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा कि इस अफसर का कहाँ तकर्रुर तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बहबूद आबादी सिंध में 4 19 ग्रेड में तरक्कियां पाने वाले अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अब्दुल वहीद शेख को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, नौशरा फिरोज जाहिद हुसैन कटपर को रीजनल डायरेक्टर सखर, असलाउद्दीन को रीजनल डायरेक्टर कराची, जबकि रीजनल डायरेक्टर कराची मुख्तार अहमद मेमन का तबादला कर दिया गया। उनकी किसी ओहदे पर तैनाती नहीं की गई। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन बाज़ाब्ता तौर पर इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में भी तकर्रुर तबादले किए हैं, कितने अफसरान के किए हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग से नोटिफिकेशन जारी किए, जिसमें महकमा स्कूल तालीम में तकर्रुर तबादले का, जिसमें अलाबक सुमरों को डिस्ट्रिक्ट अफसर एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लड़काना तैनात किया गया। मेमन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी आज़ाद, सिंध सरकार ने महकमा खजाना सिंध में 18 से 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाले 4 अफसरान की तैनातियाँ की हैं। कहाँ कहाँ तैनातियाँ हुई हैं इनकी? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी महकमा खजाना सिंध में 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाले अफसरान के जो है तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से नजर इमाम को डायरेक्टर IT फोकल पर्सन तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद पठान अबड़ो को डायरेक्टर IT तैनात किया गया है। परवेज उकेली को सीनियर। तीनों अफसरान के तकर्रुर तबादलों का महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज़ाद नोडियो हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान कस्टम्स में भी तकर्रुर तबादले हुए हैं। ग्रेड 21 के सीनियर अफसर फैज़ अहमद को DG कस्टम्स इंटेलिजेंस के ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अफसर शकील शाह को DG कस्टम्स इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया है। तकर्रुर तबादले किए गए हैं। पाकिस्तान कस्टम्स में ग्रेड 21 के सीनियर अफसर फैज़ अहमद को DG कस्टम्स इंटेलिजेंस के ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अफसर शकील शाह को DG कस्टम्स इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान कस्टम्स तकर्रुर तबादले। सीनियर अफसर फैज़ अहमद को DG कस्टम्स इंटेलिजेंस के ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अफसर शकील शाह DG कस्टम्स इंटेलिजेंस तैनात किए गए हैं। ग्रेड 21 के मोहम्मद सादिक डिप्टी DG नेशनल न्यूक्लियर डिक्रेशन और आर्किटेक्चर मुकर्रर किए गए हैं। ग्रेड 21 के जुनेद DG डायरेक्टरेट जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन कस्टम्स मुकर्रर किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान कस्टम्स में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ग्रेड 21 के सीनियर अफसर फैज़ अहमद को DG कस्टम्स इंटेलिजेंस के ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि हसन न्याजी की गिरफ्तारी और कराची पुलिस का राहदारी रिमांड का मामला। हसन न्याजी को मुमकिना तौर पर आज कराची मुंतकिल किया जा सकता है। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कराची एयरपोर्ट से बख्तर बंद गाड़ी के जरिए मुंतकिली की जाएगी। हसन न्याजी पर मुकदमा बगावत और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया था। तफसीलात जानेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, इमरान खान के भांजे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन न्याजी को जो है आज कराची जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद जो है कल उनका रिमांड कोर्ट से हासिल किया जाएगा। हसन न्याजी पर जो है कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में मुकदमा दर्ज है, जबकि हमारे ज़राए का कहना है कि PIA की परवाज़ PK 303 में कुछ देर बाद लाहौर से ये कराची एयरपोर्ट पर ये परवाज़ लैंड करेगी। इस परवाज़ में हसन न्याजी के हमरा सिंध पुलिस के 2 एहलकार भी हैं और हसन न्याजी परवाज़ में सीट नंबर B28 पर सफ़र कर रहे हैं, जबकि
सिंध पुलिस के जो 2 अफसरान हैं, अकबर अली और पुलिस सरकार फैसल गुल भी इनके साथ इसी 28 और A28 सीट पर सफ़र कर रहे हैं। हसन न्याजी पर जो है कराची में जमशेद क्वार्टर थाने में मोहम्मद इकबाल नामी शहरी की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमा हुआ है, जिसमें जो है इनके खिलाफ बगावत और संगीन इल्ज़ामात जो हैं उस मुकदमे में नामजद किए गए हैं और दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। कराची मुंतकिली के बाद जो है कल जो है इनका रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध सरकार ने महकमे बल्दियात के 2 सेक्शन अफसरान की खिदमात डिप्टी कमिश्नर जनूबी और केमाड़ी के सपोर्ट कर दी हैं। दोनों सेक्शन अफसरान को प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर के अहदों पर लगा दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, अपडेट करें। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात में भी 2 सेक्शन अफसरान के तबादले कर दिए। अनीस अहमद अब्बासी जो सेक्शन अफसर 5 था, उनका तबादला करके उनकी खिदमत डिप्टी कमिश्नर जनूबी के सुपर्द कर दी गई है, जबकि अनीस अहमद अब्बासी को बतौर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन अफसर 5 अब्दुल जब्बार अब्बासी के सुपर्द किया गया है। सेक्शन अफसर 6 शमशाद अली चांडियों का भी तबादला करके उनकी खिदमत के सुपर्द कर दी गई है। शमशाद अली चांडियों को भी बतौर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर की बड़ी तैनात किया जाएगा, जबकि सेक्शन अफसर 6 का आर्मी चार्ज अब्दुल वहीद कलोर के सुपर्द किया गया, जिसका महकमा बल्दियात ने 2 अलग-अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज़ाद, सिंध सरकार ने दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले 16 महकमों के मुलाजमीन की औलाद को फौती कोटे पर मुलाजमत देने का फैसला किया है। फैसला तो कर लिया गया है, अमल कब होगा? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह फैसला किया था कि जो मुलाजमीन दौरान वफात इंतकाल कर जाते हैं उनके मुलाजमीन को फौती कोटे के तहत मुलाजमत दी जाएगी। इस पर अमल दरामद बदस्तूर जारी है, लेकिन साबिक चीफ सेक्रेटरी मुंतज़िर अली शाह के तबादले के बाद जो उनके रिटायरमेंट के बाद जो ये मामला इल्तवा का शिकार हो चुका था, लेकिन आज जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदर में एक अहम इजलास जो है फौती कोटे के हवाले से जारी है, जिसमें 16 महकमों के सेक्रेटरी शरीक हैं। इस इजलास में जो मुलाजमीन दौरान वफात पा गए हैं उनके मुलाजमीन को फौती कोटे के तहत मुलाजमत देने पर मुशावरत जारी है। तमाम महकमों के सेक्रेटरी जनरल से इनके प्रपोजल वो तैयार करके चीफ सेक्रेटरी के सामने पेश किए गए। इस वक्त इजलास जारी है, इसमें मुशावरत के बाद मंजूरी दे ली जाएगी। जी ठीक है आज़ाद, सिंध सरकार ने तरक्कियों के मुंतज़िर 2 अफसरान को सीनियरिटी के मुताबिक अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी हैं। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 17 और 18 ग्रेड के 2 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी है। 2 अफसरान को 18-19 ग्रेड में तरक्कियां मिल गई हैं, जिसमें मुख्तार अहमद मल्ला को 19 ग्रेड में तरक्की मिल गई है। मुख्तार अहमद मल्ला को एडिशनल सेक्रेटरी का भी ओहदा मिल गया है, जबकि एहतशाम अलक अजहर सुमरो को भी 18 ग्रेड में तरक्की मिल गई है। एहतशाम अलक अजहर सुमरो को डिप्टी सेक्रेटरी का ओहदा मिल गया। सूबाई बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज़ाद नूरियो हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रमज़ान मुबारक की 6ठी सहरी बंस रोड फूड स्ट्रीट पर की। फूड स्ट्रीट पर गवर्नर सिंध को अपने दरमियान देखकर शहरी हैरान रह गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि ओहदा मिलने पर आवाम से राब्ता तोड़ना मुनासिब अमल नहीं। आवाम से मुलाकात के लिए रोज़ाना किसी न किसी फूड स्ट्रीट पर जाऊँगा, किसी तनकीद की परवाह नहीं, आवाम में जाना नहीं छोड़ूंगा। आवाम की मसाइल मुतल्लिका इदारों के इल्म में लाता रहूँगा। उनका मज़ीद कहना था कि कराची मईशत का शहर है, इसमें अमन व अमान का कोई मसला नहीं।